मुझे ये बताइए कि आप अल्लाह से डरने वाले हैं या भाजपा से डरने वाले हैं? अल्लाह से डरते हैं या भाजपा से डरते हैं? अच्छा बताइए, मैं उत्तर प्रदेश से चल करके यहां आया हूं किस लिए? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? यकीन मानो मेरा भाई, आजादी के बाद से लेकर के हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ते आए हैं। मुरादाबाद की गलियों में, मुंबई की गलियों में हमारे खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम मारे गए, हम कुचले गए, हम दबाए गए, लेकिन हम सब्र करते रहे क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें आतंकवादी, हमें बांग्लादेशी, हमें दहशतगर्द, हमें पाकिस्तानी, हमें घुसपैठी कहा जाता है, लेकिन हम सब्र करते रहते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। और कमाल की बात यह है कि वो लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद से चल करके एक बाहरी आया है, ये चुनाव लड़ रहा है, हैदराबाद से आकर के मुंबई चुनाव लड़ रहा है। मुझे हाथ उठा करके जवाब देना, क्या मुंबई को इनकी अम्मा दहेज में लेकर आई थी क्या? क्या सिर्फ इनका अधिकार है? क्या हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है क्या? क्या हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? कब तक हमको भाजपा हराने के नाम पर वोट लेते आओगे? कब तक? आखिर राहुल भैया, मोहब्बत की दुकान आप कब खोलोगे? बिहार में अथर की मॉब लिंचिंग होती है, नहीं बोलते। हम कहते हैं जुल्म के खिलाफ बोलना। हम मुसलमान हैं, जहां भी जुल्म होगा, महाराष्ट्र के मुसलमानों पर जुल्म होगा तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को वो तकलीफ महसूस करेगा ना। अगर उत्तर प्रदेश में अखलाक, तबरेज, जुनैद की मॉब लिंचिंग होगी तो आप महसूस करते हैं ना? करते हैं ना? आप हिस्सेदारी लीजिए सियासत में। आप सब मुझे एक बात हाथ उठा के बताइएगा, आपने पुष्पा मूवी देखी है ना? पुष्पा क्या कहता है? झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा से यह कहा जाता है कि देखो पुष्पा, तुम जो है पुलिस से चंदन के लकड़ी का एक ट्रक पार करा दो और एक ट्रक पार कराने पर तुम्हें 4 लाख रुपए मिलेंगे। यही होता है ना? तो पुष्पा क्या कहता है? नहीं, मुझे 4 लाख नहीं चाहिए, बल्कि 4% चाहिए, 4% चाहिए। सियासत में आप हिस्सेदार बनिए, उनसे कहिए कि हमारी जितनी भागीदारी है हमको उतनी हिस्सेदारी दीजिए। अब मुझे हाथ उठा के बताइएगा, आप ताबेदारी करेंगे या हिस्सेदारी लेंगे? MIM को जिताएंगे ना? अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के तबेले का गोबर तो नहीं उठाएंगे ना? अब हिस्सेदारी लेंगे ना? सियासत में बराबर का हक लीजिए। और भाई, आप तो अल्लाह से डरने वाली कौम है। ये मोदी और योगी क्या है भाई? जब अल्लाह मूसा को फिरौन के गोद में पाल सकता है तो भाई ये छोटे से लोग, कितने बड़े, इतने बड़े लोग, छोटे से लोग हैं ना। हमें डरना किसी से नहीं है, हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। हम उस संवैधानिक का अधिकार का इस्तेमाल करके 15 तारीख को 15 मिनट निकाल करके पोलिंग स्टेशन पे जाइएगा। साहब, ये लोग क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं पता। आप लोग क्या समझ रहे हैं 15 मिनट को, मुझे नहीं पता। मैं यही कह रहा हूं कि 15 तारीख को 15 मिनट निकाल करके आप अपने लोकतंत्र के पावर को, संवैधानिक पावर का सही इस्तेमाल कीजिएगा और पतंग के निशान पर अपना वोट इस्तेमाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरे बाप का हिंदुस्तान, मेरे बाप का हिंदुस्तान। वल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सब मिलके लगाएंगे नारे तकबीर। आवाज नहीं आ रही। हैदराबाद वालों को बताओ भाई, हम खलिए वाले हैं, बिरयानी वाले नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शह नशीन पे तशरीफ फरमा मेरे और आपके कायद आली जनाब इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब हैदराबाद से आए, हमारे जिम्मेदार सत्तार साहब चंद्रायन गुट्टा से। और एक चीज में अभी फोन आया, आप लोग गाड़ी देख रहे थे तो अभी फोन आया, महसूस करो गर्मी बढ़ रही है क्या? क्योंकि गाड़ी निकल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सर्दी में गर्मी बढ़ने वाली है। हमारे काका साहब काकड़े बता रहे थे कि कुछ लोग हमको जातिवादी कह रहे हैं, तो मैं उन दलालों को कहना चाहता हूं कि शागन के फसाद जो किया जा रहा था ये चंद्रकांत खैरे की मौजूदगी में। चंद्रकांत खैरे सुन ले, तूने रशीद मामू को स्टेज से उतारा, मैं तुझको जवाब देता हूं। पूरे हिंदू भाइयों की दुकान ये इम्तियाज जलील साहब ने बनाया था, जाकर देख ले हमको जातिवादी कहने वाले। राम मंदिर के सामने चंद्रकांत खैरे, ये इम्तियाज जलील साहब खड़ा होकर, तेरे जी में दम नहीं था, ये इम्तियाज जलील साहब ने खड़े होकर राम मंदिर की हिफाजत की थी, हमको जातिवादी कहते हो? ऐ चंद्रकांत खैरे, जा, तुम में हिम्मत नहीं थी आदर्श बैंक घोटाले के हमारे हिंदू भाइयों का काम करने में। यह इम्तियाज जलील साहब है जिनने हिंदू भाइयों का दामन थाम कर कहा था कि मैं तुम्हारा काम करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ए चंद्रकांत खैरे, रशीद मामू को उतारता है, यकीनन हमारे और आपके रशीद मामू के इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे की बुनियाद पर तूने हमारी बेइज्जती की, हमारे कायद का अपमान किया। औरंगाबाद के नौजवानों, याद रखो इस बेइज्जती को, और रशीद मामू की बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। तो जो लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी से, जो लोग वंचित बहुजन आघाड़ी से, जो लोग कांग्रेस पार्टी से, इन लोगों को मुसलमानों के बीच में भिजा करके हम लोगों का इत्तेहाद तोड़ना चाहते हैं, तो आप सबको मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर आपको इनका मुकाबला करना है। मैं एक मिसाल देकर अपनी जगह लेना चाहता हूं। चंद्रकांत खैरे हमको जातिवादी कह रहा है, जा जादववाड़ी मंडी में जो हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें थी उसको तोड़ने की जो कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ इम्तियाज जलील साहब खड़े थे, हमको जातिवादी कह रहा है। अरे तेरे जी में दम नहीं है काम करने का और हमको सिखा रहा है जातिवादी। दुकानें तोड़ने की बात आई तो मेरे जहन में एक नाम आया, ये जो बड़े सुपरमैन बन के फिर रहे थे ना, महानगर पालिका के जीबी में कोई नहीं था, तो ए जी श्रीकांत, हमारी दुकानें, हमारे घर, हमारी हथगाड़ी, हमारे ठेले, हमारी बंडी तोड़ने वाले, रुक, तेरे में दम है तो हम लोग महानगर पालिका आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुकान तोड़ेगा, हम लोग अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है, मगर जो लोगों की दुकानें जा रही है ड्यू प्रोसीजर करो, उनकी जगह का मुबदला दो, उसके बाद दुकानें तोड़ो। ये जो संतोष वावड़े ऐसे काला जैकेट पहन के, काला चश्मा लगा के बहुत कह रहे थे ना, अब रुको हम लोग आ रहे हैं। मैं एक ही मिसाल, हमारे ये प्रभाग नंबर 14 के कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर जफर साहब की बाइट देख रहा था मैं, तो बाइट में बता रहे थे कि हम दुकानें जो तोड़ी गई थी उसको लेकर के हम बात करेंगे। अरे डॉक्टर जफर साहब, पैठन गेट पर संतोष वावड़े कह रहा था कि कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट की दुकान कहाँ है बताओ। तुम्हारे प्रेसिडेंट की दुकान नहीं बचा सके तो तुम हम लोगों की दुकान बचाएंगे। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया।